अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और प्रोग्राम हकीकत में। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर कमर तबस्सुम साहब के साथ, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनसे आज हम जो है ना वो मैदा के बारे में बात करेंगे कि मैदा क्यों ख़राब होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। डॉक्टर साहब इस पे तफसीली गुफ्तगू जो है ना वो फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये मैदा बुनियादी तौर पर हमारी जिस्म का सरताज है, और सरताज का हमने बहुत बुरा हाल किया है क्योंकि हमने वक्त बे वक्त खाने खाए हैं, बेकरी की आइटम खाई हैं। तीन बेसिकली बड़े जहर हैं जिनको हम सफ़ेद जहर कहते हैं, जिसमें एक नमक है, चीनी है और मैदा है। ये तीनों चीज़ें हमारी बेकरी के अंदर मौजूद हैं। जब तक बेकरी वाले मौजूद हैं, इंशाल्लाह मरीज़ों को कभी ठीक नहीं हो सकते, मरीज़ बेहतरीन हो ही नहीं सकते। वजह क्योंकि मैदे को ख़राब करने के लिए बेकरी की आइटम जो है वो बड़ी अच्छी हैं मैदे को ख़राब करने के लिए। तो आप इन तमाम चीज़ों को तर्क करके सादा ग़िज़ा पर आएँ और सरसों के तेल पे आएँ, मट्टी की हांडी में आ जाएँ, जौ की रोटी पे आएँ, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना इस्तेमाल करें और वाक़ को आप यकीनी बनाएँ। जितना आप खाते हैं उतना उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका मैदा कभी ठीक नहीं होगा। अभी हम मैदे के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो मैदे में हम देखते हैं कि हमें पानी कैसे पीना है। वो एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कब खाते हैं, हर वक्त खाते हैं, क्यों खाते हैं कोई पता नहीं है, और हम पेट भर के खाते हैं, पता नहीं पेट भरा होता है फिर भी खाते हैं। तो जब तक आपको भूख नहीं लगती, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तक आपको भूख नहीं लगती उस वक्त तक आप खाना ना खाएं, क्योंकि खाना जो है वो उस वक्त खाना चाहिए जब भूख लगे, जब मैदा आपका डिमांड करे। तो क्या खाना चाहिए, सादा गज़ा, और मल्टी डिशेस नहीं खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक शादी में चले जाते हैं, हर डिश को चखते हैं, क्योंकि हर डिश का जो है वो डाइजेशन रेट वो अलग-अलग है। मसलन अगर एक आपने बंदे ने साग खा लिया तो उसका डाइजेशन रेट और है, एक बंदे ने जो है वो पाए खा लिए हैं तो उसका डाइजेशन रेट और है, एक बंदे ने अगर टिक्का खा लिया तो उसका और है, फिश खा लिया तो और है, और अगर बड़ा गोश्त खा लिया तो उसका और है, दाल खा लिया तो और है। हम मैदे के अंदर फेंकते चले जा रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला कि मैदे के अंदर हमारी मैदा की खराबी आ रही है, एसिडिटी आ रही है, और मैदे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो तेज़ाब हैं वो बनाकर हमारी गैसेस बन रही हैं, मैदा ख़राब होता चला जा रहा है और कब्ज़ हो रही है। मैदा जो है वो सही तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा और मुंह में राल है, और दांत जब गंदे नज़र आते हैं, क्योंकि जितनी मर्जी आप पेस्ट कर लें, जब तक आप मसवाक नहीं करेंगे उस वक्त तक मैदा भी आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि मसवाक करने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है, भूख अच्छी तरह लगती है, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसको मैदे को सही करने का बेहतरीन टाइम ये है कि आप खाना वक्त पे खाएं, और पानी जो है वो कम से कम 45 मिनट के बाद पिएं। बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं, जो कि हम इंटरव्यू देते रहते हैं, तो वो 45 मिनट इसलिए टाइम रखा है कि जो भी आप खुराक खाते हैं 45 मिनट तक उसका प्रोसेस होता है। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें आपने अगर गोश्त गलाना है तो उसके लिए 15 मिनट है, अगर आपने गाय का गोश्त गलाना है तो उसके 17 मिनट है, अगर आपने दाल गलानी है तो उसको 10-12 मिनट चाहिए, 8 मिनट चाहिए। इसी तरह ये भी एक प्रेशर कुकर की तरह है। तो आपने इसके साथ ज्यादती नहीं करनी, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, और खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना है। सादा गज़ा खानी है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हमेशा जो है वो खाना वक्त पे खाता था। यानी हमारा वक्त क्या है, रात लेट नाइट खाने का टाइम नहीं होता। बेसिकली हमने सुबह जो नाश्ता करना है तो वो चाशत की जो नमाज है उसके बाद कर लें, और जो दोपहर का खाना है वो आप 11-12 बजे खा लें, और जो शाम का खाना है, सरे शाम सपर फूड हम कहते हैं, वो शाम को 6 बजे 5:30 बजे, जैसे आजकल सर्दी है तो आप 6 बजे खाना खा लें, और उसके बाद जो है वॉक करें, 5000 कदम चलें। आपका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा, डॉक्टरों की चांदी ना करवाएं, बल्कि कोशिश करें कि अपने मैदे को परफेक्ट रखें, खुराक अच्छी खाएं। पुदीना, अनारदाना बहुत अच्छा है मैदे के लिए, और इसकी चटनी बना लें, और ये बहुत अच्छा है, सस्ता, मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा है। और इसके अलावा सिंगल डिश इस्तेमाल करें, बेजा ना खाएं, वक्त बे वक्त खाने ना खाएं, और पेप्सी जो बोतल है इसको आप 100% तर्क कर दें, और गंदम की रोटी को भी तर्क करके जौ की रोटी पर आ जाएं, जो मैदे के पेशेंट बन चुके हैं। और केला इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, पाइन एप्पल इस्तेमाल करें, और मैंने देखा कीवी बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अलावा पपीता, जिसे पापिया बोलते हैं हम, वो आप डेली जो है वो तकरीबन ये आधा पपीता डेली लें, तो 1 महीने तक फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टमक भी अच्छा हो जाएगा और लीवर भी अच्छा हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी और सिस्टम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज भी हमें आप बताएं, मैदा के मैदे के देखिए, होम्योपैथी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैदा जो है एक चीज़ है सिर्फ, इसको ख़राब करने के लिए हो सकता है वो डिप्रेशन की वजह से हो,
اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہو جائے، یا وقت بے وقت کھانے کھانے سے ہو جائے، یا کسی بڑے ڈابوں سے کھانا کھانے سے ہو جائے، یا باسی کھانا کھانے سے ہو جائے، یا اوور ایٹنگ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیاں، جیسے ہمارے پاس نکس ومیکا ہے، کاربو ویجیٹیلس ہے، چیلیڈونیم ہے، ایبس نائگرا ہے، نیٹرمیور ہے، سلفر ہے، بہت سی دوائیاں ہیں۔ وہ تو پیشنٹ کو ہم جب دیکھیں گے تو پیشنٹ کو ہم اسیس کریں گے، اس کا پورا جائزہ لیں گے کہ آیا اس کا اسٹامک کس چیز نے خراب کیا ہے، کیا اسٹامک ہی خراب ہوا ہے یا اس کے ساتھ آنتیں بھی خراب ہوئی ہیں۔ وہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ آیا کہ ہمیں معدے کو کس حالت میں دیکھا ہے، کیا اس میں پرابلمز آئی ہیں، اور مائنڈ سمٹم کو بھی ضرور رکھیں۔ جس کا معدہ خراب ہوتا ہے وہ تقریباً اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، الٹا سوتا ہے، منہ سے رال آتی ہے، قبض کا ایشو ہوتا ہے، پیر جلتے ہیں۔ تو یہ تو بہت زیادہ لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں 80-90% لوگوں کو تو معدہ خراب ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ معدہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بیکری کی آئٹم کو جو ہے نا اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم بیکری کی آئٹم نہیں چھوڑیں گے پھر ہمارا معدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ میدا کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی جو ہے نا وہ گفتگو کی ہے کہ یہ کیسے خراب ہوتا ہے اور یہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ اپنے سسٹم کے مطابق دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔